सभी को नमस्कार। एक और कहानी के साथ आज मैं आपसे फिर से रूबरू हूँ। कहानी, किस्से, लोक कथाएं बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारा हमें जीवन का पाठ पढ़ा जाते हैं। और आज की कहानी या कथा कहूँ, लोक कथा है ये तेलंगाना राज्य की, और इसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। वैसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, उनसे आपने बहुत कुछ शिक्षा ली होगी। और ईमानदारी पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, ये हम सबको भली भांति मालूम है, क्योंकि ईमानदार रहने से हम सरलता से बात को अपनी को कह सकते हैं और बिना किसी को नुकसान किए हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आज की कहानी ईमानदारी का फल। और इस ईमानदारी का फल कहानी में ये भी हर एक कहानियों के जैसे या कथा के जैसे शुरू होती है। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा सुबह सुबह सैर के लिए महल से अकेला ही निकला। रास्ते में उसने देखा एक किसान पसीने में तर-बतर अपने खेत में काम कर रहा है। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, भाई, आप इतनी मेहनत करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो? पहले तो किसान अपने काम में लगा रहा, लेकिन फिर उसने उत्तर दिया, 1 सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, 1/4 भाग मैं खुद खाता हूँ, दूसरा 1/4 भाग उधार देता हूँ, तीसरे 1/4 भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी 1/4 हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में न आई। वे बोले, भाई, पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज, बात तो साफ है। पहले 1/4 भाग में से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ, दूसरे 1/4 हिस्से में अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि आखिर बुढ़ापे में वे ही तो हमें पालेंगे, वे ही तो हमारी देखभाल करेंगे। और तीसरे 1/4 भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ और चौथे हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, ये सोचकर कि मेरी मौत के बाद मुझे परलोक सुधर जाए, इसलिए मैं इसको भी खर्च कर देता हूँ, और यानी कि मैं कुएं में डाल देता हूँ। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने दरबारियों के सामने ये सवाल रखा और पूछा, आप लोग मेरा सवाल ध्यान से सुनिए और इसका सही जवाब दीजिए। जो इसका सही जवाब देगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अब सुन लीजिए, मेरा सवाल है, हमारे राज्य में एक किसान है, वह रोज 1 सोने का सिक्का कमाता है, उसका 1/4 भाग वह खुद खाता है, दूसरा 1/4 भाग उधार देता है, तीसरे 1/4 भाग से ब्याज चुकाता है और बाकी 1/4 हिस्सा कुएं में डाल देता है। इसका क्या मतलब हुआ? सभी दरबारी राजा का ये सवाल सुनकर मौन रह गए, कोई जवाब न दे पाया। राजा ने सभी दरबारियों को ये पहेली सुलझाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी, और इन्हीं दरबारियों में से राजा का एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने सोचा
कि आज सुबह राजा टहलने के लिए राजधानी से बाहर गए थे, तो वो जरूर वहां पर किसी किसान से मिले होंगे। ये सोचकर वह दूसरे दिन सवेरे टहलते हुए राजधानी के बाहर चला गया। वहां पर नदी के किनारे खेत में वही किसान अपना खेत में काम कर रहा था। मंत्री ने उस किसान के पास जाकर उस सवाल का जवाब पूछा। किसान ने कहा, मैंने राजा को वचन दिया है कि जब तक मैं राजा का मुंह 100 बार न देखूंगा, तब तक मैं इस सवाल का जवाब किसी को नहीं बताऊंगा। इसलिए मुझे माफ कीजिए, मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। लेकिन मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। वो कहाँ इतना आसानी से मानने वाला था। सोचे क्या उसने तरकीब लगाई। वो किसान की बात समझ गया। उसने उसी वक्त अपनी थैली में से 100 सोने के सिक्के निकालकर किसान को दिए। हर एक सिक्के पर राजा का चित्र था। किसान ने 100 सिक्कों पर राजा का चित्र देख लिया और उस सवाल का जवाब मंत्री को बता दिया। तीसरे दिन जब दरबार लगा, तब राजा ने वही सवाल पूछा। पहले तो कोई भी जवाब नहीं दे सका, लेकिन मंत्री ने उठकर उसका सही जवाब दिया और सभी की वाहवाही लूटी। लेकिन राजा समझ गए कि किसान ने उसके साथ मक्कारी की है। तो राजा ने गुस्से में उस किसान को बुलवाकर पूछा, क्यों, तुमने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? बेचारा किसान हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने अपने वचन का पालन किया है। यह उत्तर देने से पहले मैंने 100 बार आपका चेहरा देखा है। ये लीजिए आपके सामने, ये देखिए, ये सोने के सिक्के हैं जिन पर आपका चेहरा है। और आपने मुझे यही तो कहा था कि बिना 100 बार आपका चेहरा देखे मैं किसी को ये बात न बताऊं। तो मैंने आपका इन सोने के सिक्कों पर 100 बार चेहरा देखा, तभी मैंने जवाब बता दिया। किसान की इस ईमानदारी पर राजा बहुत खुश हुए। किसान ने अपने वचन का पालन किया था, इसलिए राजा ने किसान को 100 और सोने के सिक्के इनाम में दिए। किसान भी खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो देखिए ना, ईमानदारी से हमें फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। और जब हम ईमानदार रहते हैं तो हम सरल रहते हैं, और सरलता अगर हम में है तो हम खुश भी रह सकते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। धन्यवाद। बताइएगा ये कहानी कैसी लगी।